ऑफिशियल। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के बारे में, जो कि हाल ही में आज 18 मई 2022 को मनाया जा रहा है। इस डे का जो सेलिब्रेशन है भारत सरकार ने 16 तारीख से 20 मई तक 2000 तक मनाए जाने का फैसला लिया है। और इन दिनों 16 से 20 मई के बीच में भारत के अंतर्गत जितने भी संग्रहालय हैं सभी में एंट्री फ्री होगी, उनमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो आपको ये कैसे एंट्री लेनी है, कैसे इसका टिकट कहाँ से बुक करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। साथ में आप ये भी जानेंगे कि ये क्यों मनाया जाना आवश्यक है और क्यों मनाया जा रहा है, भारत में किस संस्था द्वारा इसे मनाया जाता है, और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको सभी PDF और वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा भी आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइव फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह चर्चा में क्यों है। तो दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने की जो शुरुआत है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा शुरू की गई थी। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, इसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले इस दिन को 1977 ईस्वी में मनाया गया था, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1983 से प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए एक थीम रखी जाती है। पूरे कोई भी त्यौहार हो या कोई भी नेशनल डे मनाया जाता है तो उसका एक अपना एक थीम होता है, जिस पर ये बेस होता है। उस हर सारे जितने भी डे होंगे सभी डे का एक थीम होता है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है इसका भी थीम है। इस वर्ष का थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। इसके अलावा भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके 2018 से 21 तक के सभी जो थीम्स हैं वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, वो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आपका इंटरनेशनल म्यूजियम डे की जो थीम है ये ग्लोबलाइजेशन, ब्रिजिंग कल्चर गैप और केयर फॉर द एनवायरनमेंट से जुड़ी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को संग्रहालय के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अपने इतिहास को संजोने और उससे सीख लेने के लिए प्रेरित करना है। इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा किया जाता है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से मनाया जाता है। इस दिन देश के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क होता है, जो कि हाल ही में भी 16 तारीख से 20 तक मनाया जा रहा है। इस बार जनरली ये जब भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होता था तो 18 मई को ही बस फ्री होता था, लेकिन ये पहली बार जो 75 आज़ादी की 75वीं यानी 75वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा उसके उपलक्ष्य यानी अमृत महोत्सव के उस अंतर्गत इस बार 16 से 20 मई तक यह उत्सव मनाया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा भी अभी तक कई जो प्रतिमाएं हैं उनके अमूल्य धरोहरों को वापस लाया जा चुका है। दुनिया भर में संग्रहालय की जो अवधारणा है उसमें भी बदलाव आया है। तो इसमें भारतीय संग्रहालय अब बात नहीं है। अब भारतीय संग्रहालय जो अपनी संस्थाएं हैं और समुदाय हैं उनके अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे संग्रहालय के मौलिक और अपनी अवधारणा को सुनिश्चित करने का
अधिक से अधिक और जन भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिल रहा है और संग्रहालय को अधिक से अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इस दिशा में भी सरकार द्वारा कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जो चुरा कर ले गई धरोहर हैं उनको विदेश से वापस लाने का काम भी किया जा रहा है और गौरवशाली विरासत के स्थानों का उत्सव मनाना, जलियांवाला बाग स्मारक, बाबा साहब की याद में पंचतीर्थ, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, आदिवासी इतिहास संग्रहालय जैसी जगहों पर स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजोना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या है संग्रहालय का रोल? मानव जीवन में संग्रहालय का क्या रोल है, ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली कलाकृतियों और कार्यक्रमों के बीच एक सहजीवी संबंध रहा है। तो जैसे सहजीविता होती है ना, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने, तो वही यहाँ पर लोगों को उनकी संस्कृति से जोड़ता है। तो संग्रहालय व्यक्ति को उनकी संस्कृति से रूबरू कराता है। संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियों में से प्रत्येक में भारत और पूर्वी दुनिया का इतिहास और संस्कृति समाहित है। जितने भी आप किसी भी धरोहर में जाएं, किसी भी आप संग्रहालय में जाएंगे, तो वहाँ पर जितनी भी रखी हुई धरोहरें हैं, तो वहाँ पर उन्हें देखने से उन्हें अपने पुराना इतिहास, कला, संस्कृति, इनके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इसमें भारतीय संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो जहाँ एक और आपको अपने मित्रों, पड़ोसियों से मिलने, उनके विचार जानने और उनसे चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, वहीं समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आपको अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों में प्रवेश के अवसर भी प्रदान करता है। यानी यदि आप किसी संग्रहालय में जाते हैं तो अपने मित्र या फ्रेंड या पड़ोसियों के साथ जाते हैं, तो वहाँ पर उन जो धरोहरें हैं, जो वहाँ पर वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है, उनको देखकर आप डिस्कस करने का भी एक मौका मिलता है। तो अभी हाल ही में वर्ष 2022 में आपने आज़ादी का 75वां समारोह यानी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इस वर्ष मनाया जा रहा था, जो कि 18 मई को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर जो भारत के प्रमुख संस्थान हैं, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, इसके बाद इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारतीय संग्रहालय कोलकाता और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, ये हम अगले वीडियो उस पर देखेंगे, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, साइंस सिटी, राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। भारत भर में ऐसे 24 स्थानों पर या इन केंद्र सरकार द्वारा पूरे सप्ताह इस प्रकार की विशेष पहल की जा रही है। तो अब आइए जानते हैं इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में। सभी भारत के अंतर्गत जितने भी संग्रहालय हैं 16 से 20 मई तक यहाँ एंट्री फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो देश में जो इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसकी गिनती सबसे पुराने संग्रहालयों में होती है, जिसकी स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। भारतीय संग्रहालय एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने विश्वकोश संग्रहालयों में से एक है। यह मूलतः 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एक एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित था, जो बाद में इंपीरियल म्यूजियम नाम की एक अलग इकाई के रूप में विकसित हुआ। तो ये पुराना नाम इससे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखना जरूरी है। बाद में इसे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के रूप में पहचान मिली, जिसकी स्थापना नाथनियल वालिच नाम के एक डेनिश वनस्पति शास्त्री के नेतृत्व में वर्ष 1814 में हुई थी। यानी वर्तमान स्वरूप जो इसका है 1814 में स्थापित हुआ। वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय है। प्रारंभ में यह संग्रहालय यहाँ आए सभी लेखों की पूर्वी परंपरा के अनुसार व्याख्या के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एशियाटिक सोसाइटी था, उसके नाम पर ये किससे से संबंधित था। तो यहाँ पर जितने भी लेख आते थे, उनकी जो पूर्वी संस्कृति है उनके अनुसार इसकी व्याख्या के लिए स्थापित किया गया था। आज यह आधुनिक संग्रहालय बन चुका है, जिसके दायरे में स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का एक विशाल भंडार है, जो कला, पुरातत्व, नृ विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे 6 खंडों में फैला हुआ है।
इन खंडों के अलावा संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रकाशन, मॉडलिंग, प्रस्तुति, फोटोग्राफी, संरक्षण इकाई के सहायता के लिए भी अन्य इकाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी भारत सरकार के द्वारा भारतीय संग्रहालय में अपनी रुचि और पसंद के अनुसार आगंतुकों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भी ये पहल की जा रही है। तो जो संग्रहालय होते हैं वो आपकी आवश्यकताओं, विभिन्न जो वर्तमान में संग्रहालय है उनका डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है, जिससे आप भारत सरकार द्वारा यह प्रयास भी किया जा रहा है कि जितने भी संग्रहालय हैं भारत के अंतर्गत सभी को 360 डिग्री आपको व्यू प्रदान किया जाए ऑनलाइन, यानी सभी का एक डिजिटल माध्यम से आप घर बैठे ही उन्हें वर्चुअली देख सकें, जैसे ऐसा आपको आभास हो कि आप रियल में आप उस म्यूज़ियम को देख रहे हैं। तो इस दिशा में भी भारत सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसी प्रयास के तहत एक पहला जो संग्रहालय है पूर्णतः डिजिटल, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिससे आपको देश को जानने और समझने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसकी हाल ही में 14 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी के द्वारा इस संग्रहालय का अनावरण किया गया था। आप ये देख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डिजिटल लाइटिंग वगैरह से लेकर सब कुछ इस म्यूज़ियम में प्रोवाइड कराया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर संस्कृति मंत्रालय ने 16 से 20 मई तक इस तरह के आयोजित करने के लिए निश्चय किया है, और ये 16 से 20 मई तक सभी निःशुल्क हैं। ऐसे में आप इस बार नए म्यूज़ियम भी जा सकते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे जो अनोखा और नया म्यूज़ियम है प्रधानमंत्री संग्रहालय, इस अवधि में आप यहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा 16 से 20 मई तक। तो यदि आप दिल्ली या आसपास शहरों में हैं या आप वहाँ जा सकते हैं तो आप एक बार ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट करें और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में नया क्या है, क्या खास है इस संग्रहालय में। तो ऐतिहासिक वर्ष 2022 में जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा संग्रहालय मिला है जो पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। तो ये संग्रहालय पूर्णतः पूर्व भारत के जो 1947 से वर्तमान समय तक के प्रधानमंत्री हैं, इनके लिए ये समर्पित है। और आगे आने वाले भी जितने भी प्रधानमंत्री होंगे तो सभी का इतिहास और सभी की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में रखी जाएंगी। तो मौजूद सभी संग्रहालयों में से यह संग्रहालय नया और देशवासियों के लिए बेहद खास है। इसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये 3 मूर्ति कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये 21 अप्रैल 2022 से आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब नया क्या है, तो इसमें नया संग्रहालय की जो विशेषताएं हैं, इस संग्रहालय में के भ्रमण से आप न सिर्फ देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे, बल्कि आप अपने भारत के इतिहास से भी रूबरू हो पाएंगे, उनके योगदान से रूबरू हो पाएंगे, भले ही उस समय पर आप ना रहे हों। प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाने की जो अनुमति है वो 2018 में दी गई थी और ये अभी 2022 में जाकर कंप्लीट हुआ है। इस म्यूजियम में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन काल, उनके संघर्ष, उनका राजनीतिक सफर को बखूबी दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें डिजिटली हैं। ये म्यूजियम पूरी तरह से हाईटेक है, जिसमें भारत के इतिहास को सहेजते हुए भविष्य की झलकियाँ भी दिखाई गई हैं, यानी उनके विजन को भी दिखाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन काल से जुड़ी कई भौतिक चीज़ें जो उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थीं, उनकी पसंदीदा चीज़ें और उनके दर्जनों इंटरव्यू यानी साक्षात्कार इस म्यूजियम में मौजूद हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में तकनीक के सहारे, यानी जो वर्तमान तकनीकी है, होलोग्राम के रूप में इनके भाषण को लाइव जैसा सुना जा सकेगा, जैसा भाषण लाइव होता था वो आप वैसा इनके भाषण को सुनकर महसूस कर सकेंगे। संग्रहालय में पर्यटकों के लिए हर शाम लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक लाइट के सहारे तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इस संग्रहालय में आप पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ अपनी जीवन तस्वीरें भी ले सकते हैं। तो आप इस संग्रहालय में, प्रधानमंत्री संग्रहालय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के टिकट श्रेणियां हैं, लेकिन वर्तमान में आपको 16 से 20 तक कोई चार्जेस नहीं होगा, फ्री बुकिंग है, आप वहां पर जा सकते हैं। और इस अवधि के बाद आप टिकट बुक करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करके आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं या ऑफलाइन संग्रहालय पहुंचकर भी टिकट ले सकते हैं।
तो जो टिकट की है वो 5 श्रेणियों में टिकट को रखा गया है। तो इसमें सबसे न्यूनतम जो फीस है वो 75 रुपये और अधिकतम फीस 200 रुपये रखी गई। तो भाई फिलहाल में जो सिर्फ संग्रहालय देखने की बुकिंग हो रही है, यहाँ साउंड का और जो लाइट का शो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। इसके लिए आपको 100 रुपये ऑनलाइन और ऑफलाइन 110 रुपये खर्च करना होगा। यदि आप संग्रहालय प्लस लाइट और साउंड शो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 150 रुपये ऑनलाइन और 160 रुपये ऑफलाइन खर्च करने होंगे। इतनी ही कीमत आपको संग्रहालय प्लस प्लेनेटोरियम का लुत्फ उठाने के लिए भी चुकानी होगी। अगर आपके पास पैसे थोड़ा ज़्यादा हैं तो आप इस संग्रहालय की हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संग्रहालय प्लस प्लेनेटोरियम प्लस लाइट शो का टिकट खरीदना होगा। इसके लिए आपको 200 का चार्ज किया जाएगा। यानी आप सारी चीज़ें अगर इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसे देख पाएंगे। तो भारत सरकार के द्वारा ये एक अनुकरणीय पहल प्रारंभ की गई है जिसका आप निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री संग्रहालय ही जाएं। आप जिस शहर में भी हैं, आपके शहर में यदि नज़दीकी शहर में कोई संग्रहालय है तो एक बार वहाँ ज़रूर विजिट करें। आपको निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से जानने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप अपने नज़दीकी जो म्यूज़ियम है वहाँ पर एक बार ज़रूर जाइए। और यदि आप वहाँ जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अब आइए बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजक कौन है? ऑप्शन ए संग्रहालय की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ऑप्शन बी भारतीय संग्रहालय परिषद, ऑप्शन सी UNGA, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय आर्ट म्यूजियम कौन सा है? तो ऑप्शन ए स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय, ऑप्शन बी चीन का राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑप्शन सी लोवरे, ऑप्शन डी राजधानी कला का संग्रहालय। आप अपने सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में 2016 से 2021 तक के जितने भी इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाए गए हैं उनके थीम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।